जिता रहे हैं चुनाव में? साइकिल को जिता रहे हैं। डिम्पल यादव। देखो साहब, हम तो बीजेपी समझते हैं कि बीजेपी वोट देना। आप बीजेपी की समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अरे भारी मतों से हारेगी। गाई कराया हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। रात रात चाहे जहाँ चले जाओ खुलेआम, कोई डर कहीं भी नहीं। नमस्कार, मैं कौशल मिश्रा स्वागत करता हूं एटीएन समाचार पर। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद मैनपुरी की नवीन गल्ला मंडी में। आज यहां पर सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि इस गल्ला मंडी में सर्वाधिक जो है इस क्षेत्र के किसान यहां पर अपनी अपनी फसल को लेकर आते हैं और किसानों का रुख जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि किसान आखिर यहाँ का क्या चाह रहा है। किसान हमेशा से ही कहा जाता है कि एक समस्या से ग्रस्त रहता है, वो अपनी फसल करता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है और उसको हमेशा कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो किसान वर्ग है वो इस सरकार से खुश है, किसको अपना समर्थन दे रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं आज यहाँ पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुभाष चंद्र। किसको इस बार आप जिता रहे हैं चुनाव में? डिम्पल यादव को। कोई खास वजह? खास वजह का वो नेताजी की वजह से जिता रहे। अच्छा, नेताजी की वजह से। क्या नाम बताया आपने अपना? हाँ, सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत गांगसी। अच्छा, ये बताइए, ये समय पूरी मंडी में देख रहा हूँ मैं, चारों तरफ धान ही धान है, का मतलब ये धान का सीजन है, तो क्या इस मूल्य मिल रहा है? क्या फसल का मूल्य मिल रहा है? ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसान को जिस हिसाब से मिलना चाहिए ठीक है? किसान को जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। अच्छा, जिस हिसाब से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। आप किसे जिता रहे हैं? डिम्पल ऐतिहासिक जी तो जा रही है, सारी कास्ट है उधर ही जा रही है डिम्पल के पक्ष में। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत गांगसी है, जो मुलायम सिंह ने गोद लिया है उसमें। अच्छा, तो मुलायम जी यादव जी का तो नहीं सुन रहा हूँ। हाँ, वो उन्हें विकास कार्य खत्म हो गए, बहुत विकास कार्य हो रहे, स्वच्छता अभियान चल रहा है और एक ही ग्राम पंचायत गोद में लिया है उन्होंने, बहुत विकास हो रहे हैं। अच्छा, आपने अभी ये कहा यहाँ पर डिम्पल जी जीत रही हैं, ठीक है, तो इतना जोर लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पर? जो समाजवादी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जब यहाँ पर गढ़ है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी का गढ़ है और गढ़ ही रहेगा। वो आ रहे नहीं, गढ़ का मतलब तो ये है, मुलायम सिंह यादव थे पहले जी, घोषणा करते थे कि हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कभी भी प्रचार करने नहीं जाते थे और उनकी ऐतिहासिक जीत होती थी हमेशा। पिछले 26 वर्षों से यही सिलसिला चल रहा था। इस बार ऐसा क्या हुआ? इस बार ऐसा कुछ नहीं है जो इतना प्रचार करना पड़ रहा है। इस प्रचार का मतलब ये है जो सब लोग ठलुआ है तो इस वजह से यही है, और कहाँ जाएं वो। अच्छा, नेता ठलुआ है? हाँ, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। ठलुआ है नेता इसलिए। क्या नाम है आपका? हम तो व्यापारी। नाम क्या है आपका? अरे आपका नाम क्या है? रामदास सिंह। किसे जिता रहे हैं आप? डिम्पल यादव। अच्छा, डिम्पल यादव को जिता रहे हैं आप। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मैनपुरी। किसे जिता रहे हैं चुनाव में? डिम्पल यादव को जिता रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है। विनय जी, किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को। समाजवादी पार्टी में? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले मैनपुरी के। अच्छा, खास मैनपुरी के रहने वाले हैं। अच्छा, कितने वोटों से जीत हो रही है इस बार समाजवादी पार्टी की? लगभग 3 लाख। 3 लाख वोटों से? हाँ जी, 3 लाख? 3 लाख वोटों से लगभग। ज़्यादा भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मतलब ज़्यादा कर दिया, कम नहीं किया? कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा जितना होगा। 3 से ऊपर? 300 ऊपर ही होगा। नेताजी के बराबर पहुँचने की उम्मीद है। जो नेताजी एक बार 5 लाख से जीते थे उसके बराबर पहुँचने की उम्मीद है। अच्छा, इतनी उम्मीद है, फिर उसके बाद इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है? प्रचार हमारा ही नहीं है, दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं और फिर अभी प्रचार नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। फिर नेताजी के बाद जाने के बाद क्या समस्याएं, पहले लोग नेताजी को बता देते थे, अब नेताजी नहीं है तो हमारे अखिलेश भैया हैं या डिम्पल भाभी हैं या शिवपाल चाचा हैं, उनको सारी बातें बतानी है। उन्हें बताने के लिए, पूछने के लिए आए हुए हम लोगों से ये बात। और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भाई साहब का? क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार मिश्रा। किसे जिता रहे हैं इस बार मिश्रा जी इस चुनाव में? रघुराज सिंह साग। रघुराज सिंह साक्य, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कोई खास वजह? खास वजह क्या, हम जो है भारतीय जनता पार्टी के सदैव कार्यकर्ता रहे और भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर काफ़ी लोगों से मैंने सवाल जवाब किए, मैं यहाँ पर आपकी इस मंडी में ही,
कई लोग थे, जैसे यही भाई साहब, तो इधर आना भाई साहब, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी हार रही है। कह रहे हैं जीत रही है, अरे भारी मतों से हारेगी। ये बता रहे हैं भारी मतों से हारेगी। अब हारेगी तो हारेगी, उसमें क्या है। मतलब हार मान लिया आपने भी। इनसे एक काम पूछो भारतीय जनता पार्टी का जो उन्होंने मैनपुरी में कराया हो, एक कार्य बताइए काम। सब भारतीय जनता पार्टी का ही कराया हुआ है। गुंडागर्दी खत्म हो गई, रात बिरात चाहे जहाँ चले जाओ खुलेआम, कोई डर कहीं भी नहीं है। गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गई। गैया ले आई, सो रखा सिगरात आगे सूझ गई। ये गायों से परेशान है। गायों का दूध खाते हैं, गाय ढील देते हैं, फिर परेशान क्यों होंगे? परेशान तो होंगे। ये गलत बात है, दूध खाया और ढील दी, छोड़ दी। गाय पहले भी तो थी, अब मार्केट खत्म कर दिया उन्होंने, गाय तो ले गई। तो पहले थी तो फिर अब कहाँ से आ गई, जब पहले भी थी तो? पहले उनकी कीमत होती थी, अब अजरना फिर रही है। कोई कीमत नहीं उनकी रखी, मतलब अब कोई कीमत ही नहीं है। कोई कीमत नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे, कुछ कह रहे थे आप? हम क्या कह रहे थे, जो है प्रधानमंत्री जो है कमल के फूल में जिताओ। अच्छा, फूल में हाँ फूल, ठीक। और तुम अपने जामा जो भेजो तो भेज दो। अच्छा, नेट पे, हाँ। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चलो अब अच्छा, ये बताइए, हाँ इस समय क्या धान की फसल हो रही है ना? हैं? धान की फसल हुई है ना खेतों में? हाँ धान की फसल भाई। हाँ बेचने आए हैं आप? हाँ बेचने आए। उसका भाव कैसा मिल रहा है? भाव सही मिल रहा। सही मिल रहा है। हाँ अच्छा, सही मिल रहा। कौन से गांव से आए हैं आप? हम आए ढकरोई से किसनी बिलाक। तो अभी आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, हाँ उसे वोट कर रहे हैं, हाँ। तो जान सकते हैं कोई खास वजह का? भारतीय जनता पार्टी को जिताने की? हाँ जिताने की। क्या? अब जो है 20 लाख जो है विधायक लिखी, 20 लाख सोलजिया वाली लिखी हैं जैसे, तो एक अपने दे दे, हम 20 ना भाजे का दे दो। लाट में एक में दीवाना अंधेरो रात, एक सड़क लगा दे तो। कौन से गांव में रहते हैं? नगला करनाई। अच्छा, हाँ धान बिक गया? हाँ बिच गया। सही रुपए मिल गए? अब नहीं अच्छा, अभी बिका नहीं, अभी तो अभी। चलिए, और भी कुछ यहाँ पर किसान भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यन सिंह। किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? भूल जिताई। फूल को जिता रहे हैं? आप किसे जिता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका? कौशलन सिंह। अच्छा, आप किसे जिता रहे हैं? बीजेपी। पीछे सब सपा वाले थे, सब साइकिल मेरे से अपने से मतलब है कि पीछे वालों से, आगे वालों से मतलब है। उनका कहना था यहाँ कुछ दिया ही नहीं बीजेपी ने, ये गढ़ है बीजेपी, वो समाजवादी पार्टी का। अब गढ़ था तब था, अब नहीं है। ये समय था, उस समय था, अब नहीं है। क्या 3 लाख वोटों से जीतेंगी डिम्पल जी? अरे ये समय बताएगा, ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या केजरीवाल की तरह सब कहते हैं कि 3 लाख 10 लाख से वोट जीत रहे। अच्छा, भाजपा कितने से जीत रही है? भाजपा अब जीते कितने से भी, लेकिन भाजपा निकल रही है। मतलब जीत भाजपा रही है? हाँ जीत भाजपा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा कौशलन सिंह चौहान। अच्छा, आप भी कौशलेंद्र, वो भी कौशलेंद्र, हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है? विजय सिंह चौहान। आप किसे जिता रहे हैं? भाजपा। अच्छा, आप भी भाजपा जी। सब भाजपा के बैठे हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? आप किसे जिता रहे हैं? भाजपा। अच्छा, आप भी भाजपा जिता रहे हैं? सब लोग अच्छा, क्या भाजपा की ऐसी क्या नीति है आपको जो अच्छी लगती है? अच्छे काम करे, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बस इसी से सब संतुष्ट है। मतलब गुंडागर्दी से ज़्यादा परेशान हो? बहुत ज़्यादा आय, गुंडागर्दी, लूटपाट सब थी, अब सब चीज़ खत्म है, चैन की है, अपने राम राज्य है बिल्कुल। क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपको इस राम राज्य में? आपने अभी कहा कि राम राज्य है, पहले लूट मर्डर यही सब चल रहा था, अब सब चीज़ खत्म है। तो आप क्या यहाँ मंडी में रहते हैं या नहीं, फसल बेचने आए? फसल बेचने आए। अच्छा, किस गांव से आए हैं आप? हम नौनेर। अच्छा, नौनेर से आए हैं आप? जी। खास नौनेर? जी। नौनेर में ठाकुर लोग ज़्यादा रहते थे? हाँ ठाकुर। तो क्या है वहाँ? सही है, सब भाजपा। अच्छा, पूरा सब भाजपा में ही जा रहा है। और अब की बार जीत रही है भाजपा, इनका गढ़ की सपा अब की बार सपा समाप्त। अच्छा, जब तक मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे मैनपुरी से, पिछले 26 सालों से लगभग यहाँ पर अगर देखा जाए मैनपुरी में उनका कब्जा रहा है। पिछले कई चुनाव में जितने भी निकल गए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इतना अपना जोर नहीं लगाया। यहाँ सीधा ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने आकर मैनपुरी में अपनी कोई रैली नहीं की, सभाएं नहीं की, कभी जोर ही नहीं लगाया। तो इस बार ऐसा क्या हो गया जितना बड़े बड़े दिग्गज, मुख्यमंत्री जी को 2 रैलियां करनी पड़ रही हैं, उप मुख्यमंत्री,
वो अपनी सभाएं कर रहे हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में, विधायक हैं यहाँ पर मैनपुरी में। पहले अंतर कम था, 90,000 से जीते थे मुलायम सिंह से। मुलायम सिंह जी 90,000 वोटों से जीते थे और अब की बार 90,000 1 लाख से ये रघुबर साख जीतेंगे। 1 लाख वोटों से जीतेंगे? हाँ जी, मतलब आपने घोषणा कर दी 1 लाख से जीतेंगे। जीतेंगे, देख ले। अच्छा, चलिए, पीछे समाजवादी पार्टी के थे, वो कह रहे थे 3 लाख से डिम्पल जी जीत रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं 1 लाख से नहीं जीत रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये यहाँ पर इस समय में मैं मौजूद था जनपद मैनपुरी की नवीन मंडी में, गल्ला मंडी में। तो यहाँ पर कुछ आपने देखा किसान भाई भी थे जो फसल लेकर आते हैं। अच्छा, फसल का इस समय क्या भाव मिल रहा है ये बताइए आप। फसल का रेट सही है। फसल की भी एक समस्या रहती है, किसान कहते हैं कि अभी हाल ही में बारिश भी हुई थी जिससे काफ़ी परेशानी भी हुई है किसानों को धान की फसल में। नहीं, रेट तो अच्छे मिल रहे हैं। रेट, हाँ, रेट अच्छे हैं अब की बार बहुत अच्छे रेट। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। किसान खुश है तो सब खुश हैं, किसान को खुशी रहना चाहिए। ठीक है, आपने सुना, सभी ने अपना विचार रखा, अपना मत रखा, सभी ने बताया कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहाँ गुंडागर्दी थी, कहाँ पर राम राज्य है और फसल का दाम भी ठीक है। ठीक है, आगे और भी जगह चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का आखिर क्या मत है। आपने सुना नवीन गल्ला मंडी में किसानों से जाना, वहाँ पर किसानों ने बताया कि किसान का जो फसल का मूल्य है वो क्या मूल्य जा रहा है और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं इस समय जनपद मैनपुरी के संता बसंता चौराहे पर और यहाँ पर जानने की लोगों से कोशिश करेंगे क्योंकि ये मैनपुरी का एक मुख्य बाज़ार है। यहाँ पर काफ़ी आप देख रहे होंगे भीड़भाड़ वाला इलाका भी है ये। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं, तो उनसे भी ज़रा कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बार इस चुनाव में क्या मत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिओम बाबा जी। हरिओम जी, इस बार चुनाव में किसे जिता रहे हैं आप? चुनाव यहाँ एक तरफा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसलिए यहाँ पे वोट दूसरे किसी को मिलता नहीं है। क्योंकि नेताजी ने जो आज इस चौराहे पे जिस बात कर रहे हैं, इस चौराहे पे किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए कि आज जो चौराहा सेपरेट है, जब मिनिस्ट्री साहिबा थी यहाँ पे डीएम और उस टाइम बसपा सरकार थी, तो नेताजी को पता चला कि यहाँ पे मास्टर प्लान चल रहा है और सभी की बिल्डिंगें जा रही हैं। तो नेताजी ने खुद इस स्टूल पर खड़े होकर मंच पर कहा था कि मिनिस्ट्री साहिबा, आप यहाँ से अपना जो भी कार्रवाई है वो तत्काल अपने प्रभाव से न करें, पहले अपनी रूपरेखा देखें। जो आपकी बिल्डिंग में जिसमें रह रहे हैं वो सदर थे एसडीएम, क्या नाम, जयशंकर दुबे, उनसे ये कहा था कि आप अपनी नौकरी कीजिए, यहाँ राजनीति मत कीजिए, क्योंकि राजनीति से प्रभावित हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लिए जो नेताजी ने दिया है वो उनके लिए सम्माननीय है। उनको श्रद्धांजलि के रूप में प्रतिबार आपने कहा मैनपुरी गढ़ है। जी, ठीक है, मैनपुरी गढ़ है। 26 सालों से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर लोकसभा सीट पर कब्जा है। 26 सालों से कब्जा होने के बाद और गढ़ होने के बाद इतना जोर लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है समाजवादी का, जो पूरा परिवार गांव जाना पड़ रहा है परिवार को? मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस चीज़ को आपने सही कहा है कि देखिए, जब नेताजी थे तो इतनी टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि नेताजी के सम्मान में सब लोग करते थे। अब नेताजी न रहने के कारण ये चुनाव हो रहा है। और फिर मैं ये कहना चाहते जो तत्काल सरकार है, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई, सारा कैबिनेट उतार दिया गया मैनपुरी के अंदर, जिसमें एक एक मंत्री एक एक बूथ पे लगा दिया गया है, हर पत्राचार लगा हुआ है कि एक एक वोट पर कब्जा कीजिए गया। सरकारी महकमा इस तरह विधानसभा के अंदर प्रचार कर रहा है कि आप वोट खाली साइकिल को न दीजिए। क्यों नहीं देंगे? नेताजी की धरोहर है, नेताजी की संपत्ति यहाँ पे है, तो इसलिए सब लोग दे रहे हैं सर्वसम्मति से। और एक बिरादरी का नहीं, हर बिरादरी का वोट मिलेगा उनको, क्योंकि उन्होंने साख समाज से भी इस बात का साख समाज खुद कह रहा है कि नेताजी ने जो मैनपुरी को दिया है वो कहीं नहीं दिया है, सैपई प्लस मैनपुरी। तो गृह जनपद जो उनका सैपई लगता था, लेकिन कर्म भूमि मैनपुरी थी। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? उपेंद्र। किसे जिता रहे हैं इस चुनाव में? साइकिल को जिता रहे हैं, पूरा सब साइकिल पूरा भाई से साइकिल। चलिए और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आकिल अहमद। किसे जिता रहे हैं इन चुनाव में? सर मैं यहाँ रहता नहीं, जयपुर में। अच्छा, जयपुर के रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? बबलू भाई। किसे जिता रहे हैं बबलू जी? अगले यादव जीतेंगे। अखिलेश यादव जीतेंगे। कितने वोटों से? लगभग 10-20 हज़ार वोटों से जीती जाएगी। 10-20 हज़ार से बस? इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं हो? अरे मैंने कल बात की, लोगों का कहना 3-3 लाख वोट से जीत रहे हैं। अब ये तो गुंजाइश वक्त समय बताएगा, समय आने पर पता चलेगा। समय आने पे पता चलेगा। आपका कहना है कि 10-20 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये जरा स्वर्ण व्यापारी भी यहाँ पर, इनसे भी जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या मत है। क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम क्या आपका? वीरवान सिंह। आप इस बार के चुनाव में किसे जिता रहे हैं? डिम्पल भाभी को। डिम्पल भाभी को? जी। अरे ये बताइए, ये मौजूदा जो सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, इसमें व्यापारी वर्ग के लिए कितना सुरक्षित है और कैसा महसूस कर रहे हैं?
हमारे लिए तो देखो ऐसा है, पार्टी जो भाजपा चल रही है ये कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे तो ज़्यादातर सपा का वोट पड़ने वाला है और पड़ेगा, और डिम्पल भाभी जीतेंगी। और यहाँ पे भाजपा ने कुछ भी काम नहीं किया 1% ये सपा का बोलवाला है, भाभी जी ही जीतेंगी, ये कहना है इनका। चलिए आगे जरा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आकाश गुप्ता। गुप्ता जी किसे जिता रहे हैं इस बार? साइकिल साइकिल। साइकिल भी जिता रहे हैं? यस सर। साइकिल जीत रही है? यस सर। चलिए क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। जी राजीव चौहान। किसे जिता रहे हैं? कौन सा? साइकिल ही जीत रहे, हमारे मोहम्मद साइकिल का ही है। साइकिल जीतेगी? अच्छा क्या नाम है आपका? साइकिल जीत रही। अरे ये बताइए, आप स्वर्ण व्यापारी हैं तो पिछले लगभग एक कार्यकाल तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा निकल चुका है और ये पार्ट 2 चल रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए, क्योंकि आपका काफ़ी एक काम रहता है, तो किस तरह का माहौल है इस सरकार में? क्या सुरक्षा उतनी मिल रही है जितनी चाहिए? सुरक्षा पूरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं सरकार से, सुरक्षा में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आती है। सारे किसी तरह की लूटपाट की, इस तरह की कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन जीतेंगी सपा। सपा जीतेगी सपा। चलिए और भी कुछ लोगों से जानेंगे, आगे चलकर जानने की कोशिश करेंगे क्या मतलब। क्या नाम है आपका? गौरव यादव। किसे जिता रहे हैं? साइकिल ही चलेगी यहाँ तो भाई। साइकिल चलेगी? और क्या? साइकिल तो पहले चल रही थी। अरे अभी भी चलेगी साइकिल। अभी भी चलेगी जी। यहाँ कमल नहीं खिलेगा, यहाँ पर स्कूल मंत्री कह रहे थे कमल खिलेगा। दो कमल खिल गए, आप कह रहे कमल खिलेगा नहीं? अरे नहीं खिलेगा, यहाँ तो ओनली दो कमल खिल चुके ऑलरेडी अरे पहले से ही। अरे अब नहीं खिलेगा, अब साइकिल चलेगी। सपा चलेगी सपा। अब सपा चलेगी? जी सर। सपा तो 26 साल से चली रही है। अभी फिर चलेगी। अरे अच्छा कितने वोटों से जीत रही हो? 2.5 लाख वोटों से जीतेगी सपा यहाँ से। 2.5 लाख से? जी। कितने से? 2.5 लाख से। 2.5 लाख से? जी सर। तुम भी 2.5 लाख? जी सर। चलिए ठीक है, और भी जानते हैं आगे। क्या नाम है आपका? नाम किशोर वर्मा। इस बार के चुनाव में किसे जिता रहे हैं आप? इस बार के चुनाव में तो दोनों ही प्रत्याशी अच्छे हैं, जो जीत जाए वो ज़्यादा बेटर है। एक तो जीतेगा ही, लेकिन आप किसे जिता रहे हैं? हम तो दोनों को जिता रहे हैं। दोनों कैसे जीतेंगे? और क्या, जीतेगा तो एक ही। जो जीतेगा हम तो उसी के साथ हैं। अच्छा, जो जीतेगा उसी के साथ है। बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, गंगा जिधर चलेंगी उधर दौड़ पड़ेंगे। चलिए और भी कुछ ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मार्केट में आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। शर्मा जी, इस बार के चुनाव में किसे जिता रहे हैं आप? इस बार चुनाव को भाजपा को। भाजपा को जिता रहे हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी हम नंगला कोठी। नंगला कोठी के हैं? हाँ, नंगला मितकर और उर्फ नंगला कोठी। अच्छा, ये तो- बिजमा के पास है, 10 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपका कहना है कि भाजपा जीत रही है? हाँ, भाजपा जीत रही है, हर हालत में जीत रही है कहना। हर हालत में? हाँ, तो बहुत काफ़ी वोट है। कितने वोटों से? वो अब मतलब इतनी तो हम नहीं कह सकते। मतलब जीत रही है? हाँ, ये नहीं पता कितने वोटों से जीत रही है? हाँ, जीत रही है। जीत रही है। चलिए किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? दमपल। डिम्पल जी। हाँ। चलिए और भी यहाँ पर कुछ बाजार में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? यहाँ के तो अखिलेश जी देंगे। जी अखिलेश जी। अखिलेश जी जीत रहे हैं। आप किसे जिता रही हैं? अखिलेश जी को। आप भी अखिलेश जी को जिता रही हैं? आप किसे जिता रही हैं? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को जिता रही हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना। चलिए ठीक है। दो महिलाएं थी, इनका भी कहना है कि अखिलेश जी की ही जीत हासिल होगी। क्या नाम है आपका? मित्तल। किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? बात करूँ मैं अभी। हाँ, अच्छा वोट ही नहीं बना आपका। चलिए क्या नाम है आपका? रोहित मित्तल। किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखो साहब, हम तो बीजेपी समझते हैं कि बीजेपी वोट देना। आप बीजेपी के समर्थक है? वैसे इस मार्केट में ज़्यादातर लोगों से पूछा मैंने, सब डिम्पल भाभी डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी को भी कहता था भाई साहब हम तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा, तो आपकी नज़र में बीजेपी जीत रही है? कितने वोटों से? ये अपनी हार जीत बहुत कम वोटों से होगी। हार जीत काफ़ी अंतर। समाजवादी के जितने भी समर्थन, उनका कहना है 3 लाख वोटों से जीत रही है सपा। ये तो सब हवा भरी जाती, कोई खास बात थोड़ी है। हवा भरने का काम हो रहा है। और क्या, आपका कहने का मतलब ये है कि ये हवा भरी जा रही है? हर पार्टी अपनी हवा भरती सीधी कहानी है। चलिए इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप किसे जिता रही हैं? मैं नहीं पता इसके बारे में। चुनाव में किसे जिता रही हैं, सपा या भाजपा? अरे अब हमें पता ही नहीं। चलो उनको पता नहीं है किसे जिता रही हैं।
चलिए, और भी क्या नाम है आपका? यादव। किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? टेम्पल भाभी। डिम्पल भाभी जीत रही हैं। आप किसे जिता रही हैं? डिम्पल। चलो रोको। कपड़े की शॉप है ये, जरा एक साड़ी वगैरह की, यहाँ पर भी जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या मत है। क्या नाम है आपका? राम कुमार मिश्रा। जी, राम कुमार मिश्रा। मिश्रा जी किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? बीजेपी को। आप बीजेपी को जिता रहे हैं? जी हाँ। ज़्यादातर इस मार्केट में सभी का कहना है कि सपा सपा। हम तो बीजेपी को देते हैं, बीजेपी के आदमी है, बीजेपी को देंगे वोट। आप बीजेपी के आदमी हैं इसलिए आप बीजेपी में देंगे? जी हाँ। आप लोगों को कैमरा इधर लेके आओ। क्या नाम है आपका? किनको माऊ माऊ केसरवती। आप किसे जिता रही हैं इस बार के चुनाव में? अखिलेश सिंह। आप अखिलेश जी को जिता रहे हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी को जिता रहे हैं। अखिलेश भैया उनकी समझ अलग अलग है। ये कह रहे हैं बीजेपी हो, आप कह रही हो अखिलेश। ये कह रही हैं सपा। तो बीजेपी सब अपने आपकी ग्राहक है कह रही हैं। अपने अपने मत की बात है साहब, वोट फ्री होता है। अच्छा, अपनी अपनी इच्छा से है। चलो, आप किसे जिता रही हैं? हम तो सपा को जिता रहे। अच्छा, आप बताओ। आप अकेले पड़ गए, दो हो गए सपा के तरफ। चलिए, क्या नाम है आपका? सोरेन सिंह। आप किसे जिता रहे हैं? हम तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप भाजपा दे रहे हैं। ठाकुर आदमी है भाई। ठाकुर हैं इसलिए भाजपा में? ठाकुर है इसलिए भाजपा को दे रहे भाई, और कहीं शरण नहीं है। कोई शरण ही नहीं गई। हाँ, जहाँ शरण है वहीं तो वोट देंगे भाई। हाँ। आपका क्या नाम? अभिनव जैन। जैन साहब, आप किसे जिता रहे हैं? बीजेपी भी जिताएंगे भाई। सारा मतलब कॉम्बिनेशन, मिश्रा जी, ठाकुर जी और जैन। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आप भी बीजेपी? बिल्कुल साहब। चलिए ठीक है, और भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कुमार यादव। किसे जिता रहे हैं? अखिलेश। अखिलेश। कितने वोटों से जीत रहे हैं? मैं तो भाई कम से कम 2 लाख वोटों से जीत 2 लाख वोटों से? 2 लाख वोटों से जिता रहे हैं? 2 लाख वोटों से? आपसे बात अरे आप बताइए, 2 लाख वोटों से जिता रहे हैं आपके? भाई, जो तो नसीब की बात है साहब। 2 लाख वोट, ये तो नसीब की बात है सर। आप कितने वोटों से जिता रहे हैं भाजपा को? अभी जो कोई हमारे पास काउंटिंग उन्होंने तो घोषणा कर दी 2 लाख वोटों कर दी, उनके वो ये कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे साहब। अच्छा, हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस कम है आप? अपने पर भरोसा है बस। अपने पे भरोसा है, प्रत्याशी पे नहीं है? नहीं, हमें अपने पे भरोसा है, वोट भाजपा में देना है। वोट भाजपा में देना है, हार जीत बात की बात है। चलिए, आपका क्या नाम है? जीतपाल सिंह। किसे जिता रहे हैं? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। जी हाँ। सपा के वोट आपकी दुकान पे ही ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? नितिन जैन। आप किसे जिता रहे हैं? जो विकास शहर करेगा उसको जिताएंगे। तो विकास तो सभी का कार्यकाल आपने देखा है। जो आश्वासन देते हुए वो आश्वासन देगा कि हम शहर का विकास, जिले का विकास कराएंगे, उसको वोट देंगे। तो कैसे पता लगेगा ये? कोई कहने आए नहीं अभी तक कि हम विकास कराएंगे जिले का। जो कहता है उसे वोट देंगे। 26 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार से मतलब यहाँ पे मुलायम सिंह यादव यहाँ पे मैनपुरी में सांसद रहे हैं वो, और प्रदेश में भी सपा की सरकार रही है पिछले कुछ वर्षों से। उनको उनसे है, उनको वोट देंगे। श्रद्धांजलि आपको उनसे है तो वोट आप उनको देंगे। नेताजी श्रद्धांजलि हम देंगे उनको वोट। नेताजी को वोट देंगे। चलिए, सभी ने अपना अपना मत रखा। एक ही दुकान पे दुकानदार भारतीय जनता पार्टी, कर्मचारी समाजवादी पार्टी, ग्राहक समाजवादी पार्टी। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। चलिए, और भी जानने की कोशिश करेंगे आगे कुछ लोगों से कि लोगों का क्या मत है। चलिए आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? मुझे तो पता भी नहीं है, मैं यहाँ से हो ही नहीं, मैं बाहर से। अच्छा, आप बाहर के रहने वाले हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, मंजू। किसे जिता रही हैं इस बार के चुनाव में? आप देखिए, जब घर वाले देंगे वही हम लोग देंगे। तो अभी डिसाइड ही नहीं किया अभी? हाँ। अच्छा, वोट कब पड़ेंगे ये पता है? सब लोग कह रहे हैं 10 तारीख तक पढ़ेंगे। अरे 5 को पढ़ रहे हैं, आप 10 कह रही हैं। अच्छा, मुझे यही 8 को तो रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा तो भैया, आप लेट हो गई वोट डालने में। हाँ, मुझे तभी तो हम कह रहे हैं, अब मुझे पता नहीं है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरन कुमार। किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? सपा को जिता रहे हैं जी। इन्होंने फाइनल कर लिया सपा। आप किसे जिता रही हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को। अच्छा, कितने वोटों से जीत रही है? ये तो नहीं कह सकते, बस जीतेंगे। अच्छा, कन्फर्म जीत है? हाँ, जीतेंगे। मतलब जीत होनी चाहिए कितने से भी हो। कितने बता रहे हो? कितने वोटों से? 3 लाख। 3 लाख तो होगी। क्या नाम है? जितेंद्र रठेरा। अच्छा, रठेरा के रहने वाले हैं। हाँ। तो 3 लाख वोटों से जीत हो रही है, आपका कहना है ये? क्लियर। चलिए, और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? श्यामपाल सिंह। किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? सपा। सपा को जिता रहे हैं। कितने वोटों से जीत रही है सपा?
अब ये तो नहीं बता सकते जीते। किसे जिता रहे हैं आप? किसे जिता रहे हैं चुनाव में? सपा या भाजपा? अभी विचार नहीं किया हमने। अभी विचार ही नहीं किया, बहुत समय निकाल दिया विचार करने में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? मतदान गुप्त होता है भाई साहब, बताने की चीज बताएंगे नहीं, साइलेंट रखेंगे, बिल्कुल साइलेंट। बिल्कुल साइलेंट, सीधा उसी दिन डालेंगे जाके बस। आप किसे जिता रहे हैं? किसे जिता रही हैं इस बार के चुनाव में? हम किसी को नहीं जिता रहे। जी, किसे जिता रही हैं? किसे जिता रही हैं इस बार के चुनाव में? किसे बता दे भैया? किसे जिता रही हैं वो बताओ। हाँ सोई तो किसे बताएं? मतलब फाइनल नहीं किया? हाँ फाइनल नहीं किया। करो जल्दी करो, समय काफी हो गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कुंवरपाल। किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? अभी कोई निर्णय वोट पड़ने वाले हैं ये तो पता होगा। मोदी को। अच्छा मोदी को, मतलब भाजपा को जिता रहे हैं आप। चलिए, क्या नाम है आपका? हम नहीं बोलेंगे। किसे जिता रही हैं इस बार के चुनाव में? क्या? किसे जिता रही हैं, वोट किसे दे रही हैं? ये डिम्पल को। अच्छा डिम्पल। और क्या? अच्छा किसे जिता रही हैं? डिम्पल को। डिम्पल यादव। अच्छा वोट ही नहीं बना अभी? कितनी उम्र हो गई? 18 फिर तो बनवाना चाहिए अभी। किसे जिता रहे हैं आप? सपा को। सपा को जिता रहे हैं। अच्छा, कितने वोटों जीत रही है सपा? हैं? कितने अंतर से? सपा जीते ही उसकी जीत होगी बस। जीत होगी। हाँ, कितने अंतर से होगी ये कंफर्म नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? सर्वोदय जैन। जैन साहब किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? अब की अखिलेश को जिताएंगे। वो तो पहले ही जीते। हाँ वो जीते रखे उनकी जिताना। जीते रखे हैं, मतलब जो सीट है वही बनी रहे, परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन नहीं। अच्छा कितने अंतर से जीते? अब वो तो समय आएगा, कितना 10,000 जीते हैं, 20,000 जीते हैं या लाखों जीते हैं। मतलब जीत होनी चाहिए चाहे जितने से जीते हैं, आपका कहना ये है? हाँ। अच्छा कोई खास वजह? खास व्यापार में कोई परिवर्तन आया नहीं, अभी कुछ है नहीं इनके में। कोई दिखना ही खाम के सामने ऊपरी ऊपरी बातें कर देते हैं साहब, जो होना है जो ना, करते कुछ नहीं है अभी तक। क्या हुआ, कोई विकास हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ मैनपुरी में अभी तक। उनके कार्यकाल में विकास हुआ था, इन्हीं कार्यकाल में विकास ही नहीं मालूम पड़ा मैनपुरी में। मतलब विकास जो भी हुआ वो समाजवादी पार्टी में हुआ है। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद में कोई विकास नहीं हुआ अभी। क्या नाम है आपका? मोहन जैन। जैन साहब इस बार के चुनाव में किसे जिता रहे हैं आप? इस बार के चुनाव में देखो किसका नंबर आए। आप किसे जिता रहे हैं? नहीं हम कैसे बता दें अपना सीक्रेट वोट? अच्छा मतलब साइलेंट बताएंगे नहीं, गुप्त रखेंगे। इस बार हम तो भाई अभी तो जो हमारे नेताजी थे उन्हें देंगे और अगले इलेक्शन में बीजेपी को दूंगा। अच्छा इस बार? हाँ इस बार 2-1.5 साल के लिए जिसकी सीट है उसी को रखनी चाहिए कायदे से तो। अच्छा, और उसके बाद जो है बीजेपी को देंगे। मतलब 2 साल जो 2-2.5 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी को ही, वो माफ़ी चाहूँगा समाजवादी पार्टी को ही जिता कर रखना है। उसके बाद में जो 2024 में चुनाव होगा तब मोदी को समर्थन दिया जाएगा, ये कहना है इनका, जैन साहब का। चलिए, तो ये आपने देखा मैनपुरी में नवीन मंडी में भी लोगों से जाना कि वहाँ पर किसानों ने क्या बताया। और ये संता वंता चौराहा जो कि एक मुख्य जगह है यहाँ पर जनपद मैनपुरी की, यहाँ के आपने देखा बाज़ारों में गलियों में कितनी भीड़ थी। वहाँ पर अनेक लोगों से, महिलाओं से और पुरुषों से, कईयों से, सभी से जानने की कोशिश की, सभी ने अपना अपना मत रखा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल और किसी नई जगह से। तब तक आप देखते रहिए 18 समाचार। धन्यवाद।